दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले केवल एक ही बात बोलूँगा मैं इस वीडियो में। एग्ज़ाम जब होगा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपका जो समय है उसका फ़ायदा उठाएं, एग्ज़ाम की तैयारी करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। वो आज हो, कल हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, बस आप इस बात पर फोकस करें। आगे आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको नौकरी 100% मिलेगी। अगर आप इस समय को ख़राब करेंगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तो इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चैंपियन और सेठ के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आज की क्लास में लगभग 23-24 क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इनको कवर करेंगे। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में कुल जो आपके अभ्यारण्य है इनकी संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी बन सकता है। 2 आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कितने हैं? 2 आपके राष्ट्रीय। कौन कौन से? कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जो राइट बनेगा सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये यानी कि पहला राष्ट्रीय है। और दूसरा आपका कौन सा है? कालेसर। कालेसर आपका 2003 में स्थापित किया गया, जबकि सुल्तानपुर आपका इससे काफ़ी पहले यानी कि 1971-72 के अनुसार भी हम कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। अरावली परियोजना कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अरावली परियोजना यानी कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की योजना है और ये आपके वृक्ष रोपण से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कब शुरू की गई? 1996। कब की बात है? 1996। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसी एक कंडी परियोजना है। कौन सी? कंडी परियोजना जो आपकी वृक्ष रोपण से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है और ये आपकी कहाँ पर चलाई गई? स्पेशल अम्बाला और यमुनानगर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कितना है? 145 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल है। और एग्जाम में एक बार 145 नहीं दिया था, एग्जाम में 154 लगभग ऐसा था कुछ, तो वही आंसर माना गया क्योंकि वो इसके नज़दीक था। बाकी दूर दूर थे जितने भी ऑप्शन थे, यानी कि 154 मान लिया गया था, लगभग ऐसा कुछ पूछा गया था। बाकी इसका 145 ही माना जाएगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे अधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, झाड़ियाँ सबसे अधिक कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारी क्लास होती है उसकी PDF हम वहीं पर शेयर करते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं भाई, ठीक है ना। तो वो जरूर ज्वाइन करें, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में कच्चा लोहा सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कच्चा लोहा हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़। कहाँ पर पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सारस प्रजनन व संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और आप चाहते हैं कि हमें ऐसे ही सिलेक्टेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्वाइन करने हैं, तो आप हमारे 1000 क्वेश्चन ज्वाइन कर सकते हैं। इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की, साथ में इंडिया करंट अफेयर फ्री है 2021 की, और साथ में 10 एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट है। हर सेट में 25+ क्वेश्चन है, तो 250 क्वेश्चन आपके वो बन जाएंगे। 1000 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे और करंट अफेयर फ्री है बिल्कुल हरियाणा और सेंटर की। तो केवल 99 रुपये आपको पे करना है और इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर जिस भाई को चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है, आगे आपकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। तो सारस प्रजनन व संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सिरसा में है। और ऊँटों का मेला सबसे बड़ा हरियाणा में कहाँ पर लगता है? लोहारू। लोहारू आपका कहाँ पर है? भिवानी में। और लोहारू का एक स्थान रहेगा बरालू, जहाँ पर ये मेला लगता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 1986। कब हुई है? 1986। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ से बन सकता है, भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? तो रोहतक का आंसर हमने आपको बता ही दिया। तो भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1982। इसकी स्थापना कब हुई? 1982। और ये कितने एकड़ में है? 7 एकड़ में ये फैला हुआ है भिवानी चिड़ियाघर। तो ये भी आपको नोट करना है। तो इसका जो राइट बन जाएगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है।
हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तांबे की सबसे बड़ी खान हरियाणा में कहाँ पर है? बिहाली। कहाँ पर है? बिहाली। और बिहाली आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहते हैं। किसका शहर? खनिजों का शहर कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, अभ्रक वगैरह यहीं पर सबसे ज़्यादा मिलता है। और वैसे देश की अगर हम बात करें अभ्रक की, तो सबसे ज़्यादा आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इसका जो राइट बनेगा तो बी बिल्कुल सही आंसर है। नगरीय जनसंख्या में प्रथम जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका बन जाएगा आंसर फरीदाबाद। तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? फरीदाबाद की है। तो ये आपको नोट करना है। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और पहला नगर निगम भी कौन सा बना है? फरीदाबाद। दूसरा आपका गुरुग्राम 2008। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मोहन बावड़ी। कहाँ से मिली है? मोहन बावड़ी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। वह मूर्ति जिसमें कई संगीतकार बैलगाड़ी में बैठे हुए दर्शाए गए कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इस मूर्ति के बारे में हमने आपको कितनी बार बताया है कि भाई ये जो मूर्ति यानी कि बैलगाड़ी में बैठे हुए कुछ यात्री दर्शाए गए हैं, तो ये आपकी कहाँ से मिली है? शुद्ध आपका कहाँ पर है? जगाधरी। और जगाधरी आपका कहाँ पर है? यमुनानगर। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। और एक क्वेश्चन और आता है, बैलगाड़ियों के पहिए के निशान कहाँ से मिले हैं? तो बनावली आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद। और बनावली की खोज 1973-74 में RS बिष्ट के द्वारा की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है। जयपुर राज्य की टकसाल कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जयपुर राज्य की टकसाल कहाँ पर है? तो भिवानी। और भिवानी का स्थान कौन सा रहेगा? लोहारू। तो सी यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। गुप्तकालीन मुद्राएं हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, गुप्तकालीन मुद्राएं हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये आपकी रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से प्राप्त हुई हैं। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सीतारस के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये बन जाएगा आपका सोनीपत। और खुम्बी में भी आपका कौन सा रहेगा? तो आपका सोनीपत रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सूरजमुखी भी पूछ ले तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? सोनीपत रहेगा। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। मसालों का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मसालों का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो अंबाला में होता है। कहाँ पर होता है? अंबाला में होता है। और साथ के साथ मसाला मंडी, सबसे बड़ी जो मसाला मंडी वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है? शेरशाह एक स्थान है। कहाँ पर है आपका? सोनीपत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो डी बिल्कुल सही आंसर है। नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, नलकूपों के द्वारा अगर सिंचाई पूछ ले सबसे ज्यादा किस जिले की होती है? तो कैथल की होती है। किसकी होती है? कैथल की होती है। कैथल को क्या कहते हैं? नवग्रह नगरी भी कहते हैं, लवकुश नगरी भी कहते हैं, सरस्वती माता का एकमात्र मंदिर भी आपका पोलर्ड ग्राम कैथल में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वानर नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना। और कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी कि राजा युधिष्ठिर के द्वारा की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट बनेगा यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का आर्द्रता के लिए कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आर्द्रता के लिए आपका रहेगा पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। और आर्द्रता के लिए कौन सी झील सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? भिंडावास। कौन सी रहेगी? भिंडावास। और भिंडावास झील आपकी कहां पर है? झज्जर में है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 250 प्रकार के जो पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और इसे यानी कि रामसर टैग के अनुसार इसे शामिल कर लिया गया आर्द्रता के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना। एक आपकी भिंडावास रहेगी, दूसरी आपकी सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, तो जिसे आर्द्रता के लिए घोषित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी कि इसमें आपका आर्द्रता के लिए जिला तो आपका रहेगा पंचकुला, जबकि झील हमने आपको बताई दी है भिंडावास। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बाल विवाह में प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, बाल विवाह में कौन सा रहेगा? प्रथम जिला आपका रहेगा मेवात। कौन सा रहेगा? मेवात। और मेवात को किस नाम से जानते हैं? नूह के नाम से जानते हैं। कब से? 2016 से। तो ये भी आपको नोट करना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे कम पर्यटक स्थल किस जिले में आते हैं? तो ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे कम पर्यटक स्थल किस जिले में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपके फतेहाबाद में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? फतेहाबाद में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और ज़्यादा पर्यटक आपके कहाँ पर आते हैं? तो कुरुक्षेत्र में आते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। कई स्थान पर आपको
यानी कि आपको फरीदाबाद भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको रियल में बताऊं सबसे ज़्यादा आपके कुरुक्षेत्र रहेगा और कम आपका फतेहाबाद रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की जो आपके लिए क्लास है इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डाल दिया इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और जो भी हमारी क्लास होती है वहीं पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।